रहने वाले महलों की। आप सबने मिलकर मुझे रानी की गलत तस्वीर दिखाई है। रानी हम जैसे नहीं है, हमसे बिल्कुल अलग है। पापा, पापा, जवाब क्यों नहीं दे रहे पापा? पापा बताइए ना। हमारा ये घर हमसे छिन गया है। आप चाहें तो हमारे यहीं मुंबई के जो फ्लैट है वहां पर रह सकते हैं। मैं उस घर में रह नहीं सकता। भाई जी अपने घर में ही रहेंगे। मम्मी जी चाय। नहीं बेटा, मन नहीं कर रहा। क्या सोच रही हैं आप? अरे सोचना क्या है, वही जो सवेरे हुआ उसी के बारे में सोच रही। मेरा मन तो पहले से ही डर रहा था। राज को रानी की असलियत पता चल गई तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी होगी, और वही हुआ। वैसे बता रहे हैं, हमारे पति तो सबके भलाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन राज को अपने बड़े भाई के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी ना। अब देख तू, इस बात को लेकर नया बखेड़ा मत खड़ा कर देना, समझी? राज सुबह सुबह ऐसे ही चला गया। रानी को पग फेरे के लिए उसके पापा के घर तक नहीं लेकर गया। अब कम से कम उसको लेने के लिए तो जाना चाहिए ना उसे। फोन करके कह तो दिया था मैंने, पता नहीं वो लड़का जाएगा या नहीं जाएगा। हे भगवान, मैं तो ये सब कुछ सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। देख बेटा, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर कोकिला के पास जाकर बातें करके आती हूँ। मेरा मन ही बहल जाएगा, है ना? और हाँ, तू एक काम कर, रानी के लिए थोड़े से आलू के और पनीर के पकौड़े बना ले, ठीक है? हाँ। पनीर के पकोड़े क्या? मेरा बस चले तो सिर्फ हरी मिर्च के पकोड़े खिलाऊं उसको। हमें राज को पापा के बारे में, हमारे घर के बारे में बता देना चाहिए। कह देते हैं उनसे कि आज का दिन हम पापा के पास ही रहना चाहते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। सुबह गुस्से से निकल गया, रानी को छोड़ने नहीं गया, पर उसे लेने जरूर जाऊंगा, वरना रानी और उसके पापा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। फोन नहीं लग रहा, घर पर फोन करके बता देती हूँ। राज को ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हेलो, गोयल हाउस। भाभी, हम रानी बोल रहे हैं। मम्मी जी से बात। मम्मी जी तो घर पर नहीं है। जो कहना है मुझे कह दो, मैं उन्हें कह दूंगी। भाभी, आज हम पापा के साथ रहना चाहते हैं। वो कोमल जीजी और शालिनी जीजी भी। हाँ, रुकना चाहती हो ना तो रुक जाओ। वैसे बता रहे हैं, जब चाहो तब आ जाना। मैं मम्मी जी को बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। वैसे राज से बात हुई? नहीं भाभी, वो हम राज को ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी, वो आए तो। अरे बाबा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। कुछ और कहना है तो? वो नहीं, और अब हम बाद में फोन करते हैं। कहाँ? घर पे बात हो रही थी? जी पापा। कब आ रहा है बेटा राज तुम्हें मिलने? पापा, आज हम कहीं नहीं जा रहे, आज हम आप ही के पास रहेंगे। लेकिन राज आएगा तो? हमने घर पे फोन कर दिया पापा। पर बेटा ऐसे। पापा, हम एक ही दिन में इतने पराए तो नहीं हो गए ना कि आपके घर नहीं रुक सकते। प्लीज पापा। हाँ, मेरे साथ। दिल तो चाहता है कि दुनिया की हर शय तेरी झोली में डाल दूं बेटा, लेकिन आज किस्मत ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है।
पर एक चीज अभी भी मेरे पास है, जिसने हमेशा मेरी जिंदगी में मार्गदर्शक का काम किया है। इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं। इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है। तो आज अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। ले, ये मैं तुझे देता हूं। ये मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है। इस श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना बेटा। अरे राज, क्या बात है, फूल बूल। और आज ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गए। वो माँ कह रही थी कि रानी को लेने। हाँ, रानी को लेने जाना था ना, लेकिन क्या वो आना चाहेगी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि देवरानी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि आज वो वहीं रहेंगे अपने पापा के पास। राज, अब तुम ही सोचो, वो इतना आलीशान बंगला, एयर कंडीशन कमरा, और हमारा घर इतना छोटा सा जहाँ इतनी गर्मी होती है। अब मुझे ले लो तो मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन रानी को आदत नहीं है ना इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने का। मैंने तो उसके लिए पनीर के पकोड़े भी बना दिए थे, गाजर का हलवा भी बनाने वाली थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो नहीं आ रही तो मन ही नहीं किया। वैसे बता रहे हैं, अगर आती ना तो हमें तो बड़ी खुशी होती। क्यों भाई, हमें भी तो शौक है नई बहू के आने का। राज, तुम एक काम करो, वहां चक्कर मार ही लो। क्या है ना कि कल तक ये फूल देने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे मुरझा जाएंगे, समझे? रानी, रानी, जो कुछ भी हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल उसे मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन जो भूल हुई है उसे सुधारा भी तो जा सकता है। देखो रानी, तुम्हारी शादी शादी नहीं है, मजाक है। ना तो सोशल स्टेटस मैच करता है और ना ही फाइनेंशियल स्टेटस। कैसे बिताओगी तुम अपनी पूरी जिंदगी उस माहौल में, उस लोअर मिडिल क्लास पति के साथ, उस लोअर मिडिल क्लास पति के साथ, उस लोअर मिडिल क्लास पति के साथ, लोअर मिडिल क्लास पति के साथ। पापा ने हमें तो अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं, कम से कम अपने हालात की सजा तुम्हें तो नहीं देते। I really wish अगर पापा ने हमें जरा भी कुछ बताया होता तो हम तुम्हारी ऐसी बेमेल शादी कभी नहीं होने देते। But never mind, अभी देर नहीं हुई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस गलती की सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकती हो। मैं, पुनीत, कोमल, धीरज, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम पेपर्स पे साइन कर दो। ये पेपर्स
रानी, ये डिवोर्स पेपर्स है। जीजी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो तुम्हारे लिए ठीक है। अभी तो हमने राज के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की है जीजी, और आप कह रही हैं कि रिश्ता तोड़ दो? नहीं जीजी, हम तो राज के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, राज को मत छोड़ो, कम से कम उस माहौल से निकलने की तो कोशिश करो। राज के साथ उस मिडिल क्लास माहौल से निकलकर किसी अच्छी जगह जिंदगी बिताओ। वो घर तुम्हारे रहने लायक नहीं है रानी। जीजी, अगर हमारी किस्मत में भगवान ने वैसा घर लिखा है जैसा आप कह रही हैं, तो वो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन राज के साथ। रानी, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, ये कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो ये बातें वहीं धरी रह जाती है। जीजी, ये आपका नजरिया है, हमारा नहीं। रानी, तुम मेरी अपनी हो, इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल दुखता है। तोड़ दो इस रिश्ते को। जीजी, अगर आप हमें अपना समझती हैं, तो रिश्ता तोड़ने की सलाह मत दीजिए, बल्कि दुआ कीजिए कि हम इस नए रिश्ते को बहुत खूबी निभा पाए। और जीजी प्लीज, पापा पहले से ही बहुत परेशान है, आपकी ऐसी बातें सुनकर उनका दिल दुखेगा। जीजी, रानी, पापा की जो प्रॉब्लम है ना, वो आज है, कल वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो जिंदगी भर की है। एक बार इस बेमेल के रिश्ते में बंद कर रह गई ना, तो जिंदगी भर नहीं निकल पाओगी रानी। मुझे तो पापा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खुद मुश्किल में थे तो तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। रानी, रानी प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दो। एक बार इस दलदल से निकल जाओगी, फिर हमारी जिम्मेदारी है कि क्या करना है। जीजी, पापा ने हमारी शादी राज के साथ करके अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। हमें ना तो राज से, ना उसके घर वालों से, और ना ही उस माहौल से कोई भी शिकायत है। हम राज के साथ बहुत खुश हैं जीजी। विश्वास नहीं होता, रानी पर एक ही दिन में उस माहौल की इतनी रंगत चढ़ गई। हाँ पुनीत, कितना समझाया मैंने उसे, बस बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। हम वो घर नहीं छोड़ेंगे, हम राज को नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली पता क्या, अभी अभी शादी हुई है ना, नया नया जोश है, रंगीन सपनों में घिरी हुई है। एक बार जब इन सपनों की रंगत कम होने लगेगी ना, तब असली समझ में आएगी। हाँ, और तब इतनी देर हो चुकी होगी कि ना वो इधर की रहेगी ना उधर की। अब इन डिवोर्स पेपर्स का क्या करूं मैं? देखो, उसे कुछ बिना बताए बिना समझाए उसके बैग में डाल दो। आई एम श्योर बहुत जल्द उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये कोई शादी थी? ये तो मजाक था, और एक मजाक पे कोई कितनी देर तक हंस सकता है? Exactly. सबसे ज्यादा खाना इसी ने खाया था। ये वाला अरे भाई, ये हंसी किस खुशी में है? वो हम लोग राज भैया की शादी की फोटोज देख रहे हैं। देखो देखो, ये तो देखिए, राज और रानी कितने सुंदर लग रहे हैं इस तस्वीर में। हाँ, है ना? हाँ माँ, लेकिन आपका लाडला तो खुद ही इस खूबसूरत जोड़ी को नजर लगाने के पीछे तुला हुआ है। लेकिन वो है कहाँ? राज भैया तो अपने कमरे में हैं। ओ, सुनिए, जरा ये तो देखिए। कौन सा?
अपनी खुद की तस्वीर। कितने अच्छे लग रहे हैं इस सूट में आप। अब कई औरतों ने तो मुझसे पूछा भी कि ये कहीं दूल्हे का बड़ा भाई तो नहीं है। अरे वैसे बता रहे हैं ये कैमरा वाले तो मेरी कोई फोटो ही नहीं खींची। पूरी शादी में कितनी कम दिखाई दे रही हो। एक्चुअली क्या हुआ ना भाभी, वो कैमरे वाले से जरा सी गलती हो गई। उसने खाने की टेबल के आसपास खड़े लोगों की तस्वीरें बहुत कम ली। अरे ये देखिए, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाते हुए। देखिए देखिए। है तो फोटो बहू। ये क्या है? ये यहाँ भी है। अच्छा वो अपने लाडले को भी तो बुलाओ यहाँ। राज भैया, ये देखिए रानी भाभी आ गई। बाप रे, इतना इंतजार। अरे बाबा, रानी भाभी नहीं आई है, लेकिन ये लीजिए उनकी तस्वीरें। इन्हें देखकर अपना मन बहला लीजिए। लीजिए ना भैया। रानी राज बेटा, मैं ना फोन करके रानी से बात कर लूंगी। तू ऑफिस से लौटते वक्त उसे लेते हुए आना, ठीक है? इतना ढीठ क्यों है ये? अरे शादी के पहले भी ऐसे ही था ये, और शादी के बाद भी ऐसा ही है। दरअसल तेरे पापा पर गया है। क्या? मुझ पर? हाँ, क्यों? ऐतराज है तुमको? नहीं नहीं बाबा। वैसे बता रहे पापा तो अपने स्टैचू को लेकर बड़े खुश हैं। गधे को दिखाई नहीं दे रहा है कि उस कांच की गुड़िया में कितने हीरे मोती जड़े हुए हैं। बेटा, दिखाई तो हम लोगों को भी नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा इंतजार। अब जब रानी वापस आएगी पग फेरे से, तब पता चलेगा कि हम लोगों की किस्मत में है क्या। राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, क्या हुआ? राजेंद्र भाई, कोकिला बहन की तबीयत तो ठीक है ना? कोकिला बहन को क्या होगा? कोकिला के कारण मेरी तबीयत खराब रहती है। क्यों क्यों, क्या हो गया? लेकिन बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। क्या? बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख आप हुआ। बैठिए तो सही, क्या हो गया? अरे देखो ना, इंसान सोचता कुछ है और होता और ही कुछ है। अरे पर हुआ क्या रमनिक भाई, बताइए तो सही। आप देखो ना, राज का रिश्ता इतने मोटे घर में हुआ तो हम तो खुश ही थे। तब क्या पता था। रमणीक भाई, अब प्लीज बताएंगे बात क्या है? हाँ? बताइए तो सही। अरे आपको किसी को पता नहीं है? आप लोग सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ते? वो शादी से फुर्सत ही नहीं मिली। अखबार कहाँ से पढ़ते हो? बात क्या है? ना बाबा, मैं बोलूंगा तो बोलोगे रमणीक कुछ भी बोलता है। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप ही पढ़ लो। नहीं रहने दो, आपकी तो पॉलिसी नहीं निकाली, आप पढ़ो।
छपा है इसमें? अरे ऐसा क्या पढ़ लिया तेरे चेहरे का रंग उतर गया? बोलो ना क्या छपा है? माँ, यशवर्धन मित्तल दिवालिया हुए। घर जायदाद सब कुछ बैंक ने सील कर लिया।